देखो इसमें दिया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो वृत्त की त्रिज्या हमें दी है 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से ही लेकर यहाँ तक टोटल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है कि परिगत, परिगत मतलब चारों ओर, या ऐसे कह सकते हैं कि ये स्पर्श बिंदु होंगे, ये भी स्पर्श बिंदु, ये भी स्पर्श बिंदु और ये भी स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु है तो ये इसकी स्पर्श रेखा होगी और ये त्रिज्या है, मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। वैसे अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, और अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। ठीक है, परिगत का मतलब ये चीज होती है। परिगत एक त्रिभुज, देखो त्रिभुज हमें दिया है ए बी और सी, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी, जो रेखाखंड बीडी है, और डीसी, जो डीसी है, जिसमें स्पर्श बिंदु डी द्वारा बीसी विभाजित है, ये चीज यहाँ पे दी है। बीडी और डीसी की लंबाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। देखो इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, जैसे कि ये वाले इस फिगर में देखो, ये 10.14 वाला फिगर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, भुजाएं ए बी, भुजाएं ए बी और ए सी, ए सी ये वाली भुजाएं हमें निकालनी है। तो देखो इन भुजाओं को मैं कैसे निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये कोई बाह्य बिंदु है, ठीक, और इससे दो स्पर्श रेखाएं होकर जा रही हैं। पहली स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा ये है। इसका मतलब जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। तो ये अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही ये भी बाह्य बिंदु है और ये भी इससे दो स्पर्श रेखाएं होकर जा रही हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर। अब देखो ये चीज तो हमें नहीं पता है। अब यहाँ पे एक चीज ये कर देंगे हम कि इनको भी आपस में मिला दो, इसको भी मिलाएंगे, वैसे ही इसको भी मिलाएंगे और लास्ट में इसको भी मिला दो। ठीक है, ये सब मैंने आपस में मिला दिए। तो देखो इसका जो AC है उसका एक पार्ट तो मुझे मिल गया, एक पार्ट मुझे चाहिए। अब देखो इसका ये पार्ट हमें नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये पार्ट x है, तो ये पार्ट x है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि बाह्य बिंदु है, इससे दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं, मतलब ये x होगा तो ये वाला भी x ही होगा। ये चीज हम कहाँ से लिख रहे हैं, परिमेय 10.2 से लिख रहे हैं। अब देखो एक तो मुझे ए बी चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ए बी किसके बराबर है, एक तो है x प्लस एक है 8, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। वैसे ही मुझे ए सी चाहिए, मतलब x प्लस 6 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले x की वैल्यू निकालूंगा। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो जो जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई हैं वो चीजें सबसे पहले हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब देखो ये चीज हमें क्वेश्चन में दी है कि जो वृत्त के परिगत है वो त्रिभुज एबीसी है, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के परिगत त्रिभुज एबीसी है। अतः जो भुजा AC मतलब ये वाली भुजा तथा AB तथा BC ये वाली भुजा वृत्त को स्पर्श रेखाएं, ठीक है, BC वृत्त की स्पर्श रेखा ये होंगी, जो कि वृत्त को बिंदु, देखो ये बिंदु अभी हमने नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख दो। मान लीजिए ये D है ना, तो इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, पहले AC की बारी आएगी तो बिंदु क्रमशः यहाँ पे लिखेंगे। पहला AC है तो AC मतलब बिंदु P, उसके बाद AB है मतलब इसको होगा बिंदु Q, तथा जो BC है यहाँ पे हो जाएगा D पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, तो स्पर्श करती हैं ये चीजें होगी। अब देखो ये स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो AC है वो लंब है किस पे, AC लंब होगा ये वाली भुजा पे, PO पे। वैसे ही जो AB है वो लंब होगा OQ पे, वैसे ही जो BC है वो लंब होगा DO पे। तो इतनी सारी चीजें होगी। ठीक है, अब ये लंब हमने कहाँ से लिखा, ये लिखा हमने प्रमेय 10.1 से। तो जो जो चीजें हमने यहाँ पे बनाई थी वो चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक तो AC की वैल्यू निकालनी है, एक AB की वैल्यू निकालनी है। और ये चीज हमने मानी है तो यहाँ पे लिखेंगे माना जो AP है वो बराबर है x, वैसे ही जो AQ है वो भी किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। ये चीज हमने कहाँ से लिखी, ये लिखी प्रमेय 10.2 से। वैसे ही देखो और बाकी भुजाएं जो जो हैं वो भी लिखेंगे, मतलब जो PC है वो बराबर होगा CD के, ये किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगली भुजा है DB या BD बराबर है BQ के, और ये किसके बराबर है, ये है 8 सेंटीमीटर के। तो ये तीनों चीजें हमने कहाँ से लिखी, प्रमेय 10.2 यहाँ पे लिख देना।
ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे त्रिज्या दी है, मतलब जो ओडी है वो हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी त्रिज्या है, तो ओपी भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और वैसे ही जो ओक्यू है वो भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी हमने लिख दिया। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी और चीजें मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है ढंग से, तो इसीलिए मैं यहाँ से शुरू करूंगा। आप नीचे लिखना, मैं यहाँ से इसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी सारी चीजें होगी। अब देखो आप देख रहे हैं कि इसकी तीनों भुजाएं हमें दी हैं, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो तीनों भुजाएं दी हैं, इसका मतलब इस पे त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है, तो इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। पहला तरीका तो ये है कि पहला फॉर्मूला ये है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि इस पे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में स्मॉल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ पे ये जो स्मॉल एस है ये क्या होता है, अर्ध परिमाप, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक, अब देखो उससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ से तो मुझे और वैल्यू, देखो ये तो एक्स है, तो यहाँ से भी मुझे पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसीलिए मुझे इन दोनों फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, वैसे ही इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ये बराबर है, मतलब इसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई प्लस अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। तो सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ये वाले त्रिभुज में आप देख रहे होंगे कि आधार तो हमें पता है, ये इसका आधार है, ठीक है। 1/2 आधार तो हो जाएगा, बट इसकी ऊंचाई नहीं निकल पाएगी। ऊंचाई क्यों नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊंचाई क्या होती है, सबसे टॉप से, मतलब जो इसका टॉप वाला पॉइंट है वहां से जो आधार है उस पर बिल्कुल सीधी रेखा डालनी है, जो कि 90 के कोण पे कट करे, उसी को हम ऊंचाई कहेंगे। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है ये 90 पे यहाँ पे काट रही है, बट अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, देखो ये टेढ़ा है, अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये सीधे इस प्रकार से जाएगा। तो यहाँ पे तो मुझे ऊंचाई नहीं पता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है, देखो एक चीज आप देख रहे होंगे कि इसका तो हमें नहीं पता, बट इसकी ऊंचाई हमें पता है, क्योंकि ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे मैं पहले इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो त्रिभुज है ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो इसका मुझे आधार भी पता है, आधार है ये और ये, और ऊंचाई भी पता है, क्योंकि मैंने बोला था ऊंचाई होती है सबसे टॉप वाली पॉइंट से, और आधार पे बिल्कुल 90 का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब मैं इस वाले त्रिभुज का अभी यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे, अब इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा त्रिभुज सी ओ बी, सी ओ बी का क्षेत्रफल। एक तो ये हो गया, मतलब इतना एरिया तो मैंने इसका निकाल दिया। वैसे आप ये वाले त्रिभुज में देख रहे होंगे, यहाँ पे इसमें भी देखो आधार तो ये नीचे वाला है, और ऊंचाई सबसे टॉप वाले पॉइंट से आधार पे बिल्कुल लंब है, इसका मतलब ऊंचाई इसमें भी हमें पता है। तो ये वाला क्या है, ये है प्लस हो जाएगा, त्रिभुज कौन सा है ये, ए ओ सी। तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल हो जाएगा, का क्षेत्रफल, ठीक है। और लास्ट क्या बचा यहाँ पे, देखो ये वाला बचा, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे ये इसका आधार हो गया, और ये इसकी ऊंचाई होगी, तो ऊंचाई भी इसमें पता है। ऊंचाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, इसका मतलब ये त्रिज्या होगी, तो ये भी 4 के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस त्रिभुज कौन सा है ये, ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो अगर हम इन तीनों को आपस में जोड़ दें, तो तीनों को जोड़ेंगे तो देखो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, तो आपको रीजन भी पता चल गया होगा कि अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि एक की ऊंचाई तो पूरी नहीं मिल रही थी, बट अलग अलग करके मुझे इनकी ऊंचाई मिल गई।
अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू, अब COB का आधार कितना है, COB मतलब ये वाले त्रिभुज में तो इसका आधार ये वाला है, मतलब 6 + 8, तो 8 और 6 ये हो जाएगा 14, प्लस ऊंचाई कितनी है इसकी 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब त्रिभुज AOC में तो इसमें देखो इसकी आधार कितनी है 6 + x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू आधार है 6 + x, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 4, ठीक है। प्लस अब त्रिभुज AOB में तो इसका आधार कितना है, पहले तो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार है 8 + x इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये गुणा है, यहाँ पे गुणा है कि हाँ ये गुणा है यहाँ पे, ठीक है। क्यों गुणा है, क्योंकि आधार तो है इसका 14, आधार 14 है और ऊंचाई 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 7 चौको 28, प्लस अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, अब 2 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 2 मतलब 12 + 2x, ठीक है। प्लस अब इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इसका गुणा यहाँ भी, तो 8 दूनी ये हो जाएगा 16 + 2x, ठीक है। अब क्या कर दो, जो x है उनको अलग जोड़ दो और जो नंबर है उनको अलग जोड़ दो, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 28 ये है, 12 ये है, 28 और 12 ये होगा 40, और 40 और 16 ये हो जाएगा 56, और प्लस में 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 4x। तो समीकरण 1 से हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, कितना है 56 + 4x, तो इक्वेशन 3 होगी, इसको लिख दो इक्वेशन 4, ठीक। अब वैसे ही देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोबारा, कहाँ से, अब मुझे निकालनी है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से नहीं, पहले इससे निकालेंगे, मतलब समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो इसकी क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में स्मॉल s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस सी। अब देखो स्मॉल s होता है अर्ध परिमाप, जिसको मैं a + b + c/2 लिख सकता हूँ, या ये फॉर्मूला कभी कभी आपको पता नहीं होता है या याद नहीं होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो परिमाप का मतलब होता है पूरी माप, पूरी माप का मतलब जैसे ये वाला त्रिभुज है, तो इसमें आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, तो यहाँ से इसको मापना शुरू कर दो, तो पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे तो कितना कितना है, पहले है 6, पहले 6 उसके बाद 8, तो ये हो जाएगा 6 + 8, प्लस उसके बाद यहाँ पे पहुँच गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा प्लस में 8 + x, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ आओगे तो तब इसकी पूरी माप हो जाएगी, मतलब पूरा आपने इसको माप लिया, तो ये है x + 6, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 6, और अपॉन में, क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है इसका, ये तो परिमाप है और अर्ध परिमाप बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो कितना आ रहा है ये, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28, तो ये हो जाएगा 28 प्लस x, ये हो जाएगा 2x बटे में 2। अब 2 से या तो इन दोनों को काट दो या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे होगा 14 प्लस यहाँ पे होगा x बटे में 2, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 14 + x, ठीक है। तो ये निकाल दी हमने स्मॉल s की वैल्यू 14 + x। अब देखो स्मॉल s हमें मिल गया, अब निकालेंगे हम s माइनस a, तो s माइनस a बराबर होगा, देखो ए बी सी मतलब जो इसकी भुजाएं हैं, ये a पहली भुजा, b दूसरी भुजा, c तीसरी भुजा, तो a b c की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो। देखो a पहली भुजा कोई सी भी मान लो, मान लीजिए पहली भुजा ये वाली है, ये वाली, ठीक है, तो a हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 8 + 6, तो ये हो जाएगा 14। वैसे ही b, इसको मान लो तो 8 + x, तो b बराबर होगा 8 + x, ठीक है। वैसे ही c कितना होगा, ये हो जाएगा तीसरी भुजा, मतलब 6 + x, तो यहाँ पे बराबर में होगा 6 + x। अब मुझे s माइनस a चाहिए, तो s है हमारे पास 14 + x माइनस a कितना है, a है हमारे पास 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब ये हो जाएगा 14 + x और -14, तो इससे ये कैंसिल बराबर आ रहा है x के, ठीक है। तो ये हमारा s माइनस a आ रहा है x। वैसे s माइनस b निकालेंगे तो कितना होगा, s है हमारे पास 14 + x और b कितना है
8 प्लस एक्स, तो माइनस है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -8 माइनस एक्स, तो इससे ये कैंसिल, 14 में से 8 तो 8 और 6 14, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6। तो वैसे ही मैं s माइनस सी की वैल्यू भी निकालूंगा, तो s है 14 प्लस एक्स और c है हमारे पास -6 माइनस एक्स, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है, ये 14 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक, तो सारी चीजें हमने निकाल दी। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अंडर रूट में स्मॉल s, तो ये है 14 प्लस एक्स, ठीक है, इंटू s माइनस ए, ये है x, इंटू s माइनस बी, ये है 6, इंटू s माइनस सी, ये है 8। अब देखो ये होगी हमारी कौन सी इक्वेशन, ये होगी हमारी, कहाँ तक मानी थी, इक्वेशन 4, ये होगी इक्वेशन 5। अब लिखेंगे समीकरण 4 और 5 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी त्रिभुज, ये वाला, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, मतलब इसका राइट हैंड साइड भी इसके बराबर होगा, किसके, इसके राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे है 56 प्लस 4x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 56 प्लस 4x बराबर होगा अंडर रूट में 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब देखो यहाँ पे रूट है, तो अगर मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ भी वर्ग होगा, यहाँ भी वर्ग होगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 56 प्लस 4x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बचा 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 4 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, क्योंकि 4 चौको 56 होता है, और यहाँ पे बचेगा x, तो इसका होल स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे पहले मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर है और यहाँ पे गुणे का साइन है, मतलब स्क्वायर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 14 प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 6 इंटू 8, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख रहा हूँ। अब 8 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, वैसे ही 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको नीचे लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 14 प्लस एक्स बराबर, यहाँ पे 14 प्लस एक्स तो नीचे आया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बचा 6 और बटे में 6 गुणा 8 और यहाँ पे बचा 16, ठीक है। अब इससे काट दो तो 8 दूनी 16, 2 से ये काटेंगे 3। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार से ये 14 प्लस एक्स, ये इसका स्क्वायर है, ये है, जैसे कहीं पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2 होता है तो इसको 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, तो बटे में 2 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इससे ये कैंसिल करूंगा तो केवल एक ही बचेगा, तो जो स्क्वायर है इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे केवल 14 प्लस एक्स बचा। ये समझ में नहीं आ रहा तो 14 का स्क्वायर मतलब इसको मैं 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स लिख सकता हूँ और बटे में 14 प्लस एक्स है, तो इससे ये कैंसिल, तो 14 प्लस एक्स बचा, यहाँ पे 3x बचा, ठीक है। अब ये जो x है इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 14 बराबर 3x माइनस एक्स, तो इससे ये कैंसिल, मतलब माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2x, तो x की वैल्यू आएगी 14/2, जिसको कि मैं 7 लिख सकता हूँ, तो x बराबर आ रहा है 7, ठीक है। और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक तो ए बी निकालना था x प्लस 8, ए सी निकालना था x प्लस 6। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो ए बी है बराबर है x प्लस 8 और जो ए सी है वो बराबर है x प्लस 6। अब वैल्यू रख दो तो ए बी बराबर हो जाएगा 7 प्लस 8, ए सी बराबर हो जाएगा 7 प्लस 6, तो 7 और 7 14, 1 15, ए बी की वैल्यू आएगी 15 और वैसे ही ए सी की वैल्यू आएगी 6 और 6 12, 1 13, तो सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।